जो चिराग पासवान सपना देख रहे थे कि उनको कम से कम 40 सीट तो दिया जाएगा, उनको मात्र 20 सीटों पर समेट दिया गया है और यह लगभग 100% तय हो चुका है। हमने सोचा कि आपको जरा एक ऐसी कहानी सुनाई जाए जहां पर चिराग पासवान की पार्टी को ही खत्म कर देने का भारतीय जनता पार्टी ने प्लान बनाया था। चिराग पासवान के पास कहा जाता है कि एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव यह आया था कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए और बीजेपी के नेता बन जाइए और आपको हम बीजेपी के बिहार में बड़े चेहरों के तौर पर प्रोजेक्ट करेंगे। चिराग पासवान ने इससे इनकार कर दिया था। लेकिन क्या वाकई में चिराग पासवान इसी बात का खामियाजा भुगत रहे हैं? चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पर एक बार फिर से वो खतरा मंडरा रहा है कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को आंख दिखाएंगे तो एक बार फिर उनकी पार्टी समाप्त हो सकती है। हमने सोचा कि इस पर जरा चर्चा की जाए कि चिराग पासवान को मात्र 20 सीट देकर भारतीय जनता पार्टी क्या प्रयास कर रही है और क्या चिराग पासवान को उसी इमेज में बांधने का प्रयास है जिस इमेज को तोड़कर रामविलास पासवान उनके पिता कभी बाहर नहीं निकल पाए। एक वक्त पर अगर आप इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो मालूम चलेगा कि रामविलास पासवान का कद लालू प्रसाद यादव से बड़ा हुआ करता था। वे उनसे बड़े कद के नेता थे। लेकिन हुआ क्या कि रामविलास पासवान कभी भी अपने दायरे को बड़ा नहीं कर पाए और वो सिमटते चले गए। चिराग पासवान के साथ भी क्या सेम एकदम यही होगा? सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले समझिए कि मौजूदा वक्त में चल क्या रहा है। चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान उनके पार्टी के सांसद नेता बार बार यह दावा करते रहे कि 40 सीट, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 सीट का वो नारा देते रहे कि 38 से 40 सीट तो हमको चाहिए ही चाहिए। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी को 40 सीट 38 सीट मिलने से रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यह कंफर्म कर दिया। अंततः एक पक्की खबर निकल कर आती है कि 20 सीटों पर मुहर लगा दी गई है और चिराग पासवान की पार्टी को मात्र 20 सीट, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को 101 और 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। सवाल उठता है कि अब चिराग पासवान की पार्टी जितना सोच पा रही थी उससे सीधे आधा सीट दिया जा रहा है, तो क्या चिराग पासवान इसके बावजूद बीजेपी के साथ बने रहेंगे? अब कुछ चीजों को हमें समझना होगा। सबसे पहले आप उस प्रस्ताव को समझिए जो चिराग पासवान के पास गया था। यह कई महीना पहले की कहानी है। बताया जाता है कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने चिराग पासवान के सामने एक प्रस्ताव रखा था। वे प्रस्ताव रखते हैं कि आप अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में कर दीजिए, मतलब अपनी पार्टी को खत्म कर दीजिए, बीजेपी के नेता बन जाइए। लेकिन चिराग पासवान ने उस वक्त पर इनकार कर दिया था। दरअसल बीजेपी के पास बिहार में वाकई में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। चिराग पासवान एक चेहरे के तौर पर लोकप्रिय हैं। बीजेपी को मालूम है कि चिराग पासवान के चेहरे के सहारे उसको तगड़ा माइलेज मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी तैयार नहीं है कि और किसी पार्टी को आगे बढ़ाया जाए। बीजेपी जानती है कि जैसे जेडीयू के पीछे पीछे दशकों से उसको रहना पड़ा है, अगर चिराग पासवान आगे बढ़े, चिराग पासवान का सामाजिक दायरा, अगर चिराग पासवान का राजनीतिक दायरा बढ़ा तो फिर नीतीश कुमार वाली पोजीशन में चिराग पासवान आ जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए किसी भी कीमत पर नहीं चाहती कि चिराग पासवान दूसरी पार्टी को लेकर उस जगह पर पहुंच पाए। तो कहा जाता है कि चिराग पासवान के पास प्रस्ताव आया। चिराग पासवान ने वो प्रस्ताव ठुकरा दिया। वे भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी के विलय के लिए तैयार नहीं हुए और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यह सोचा कि चिराग पासवान के कद को ही बड़ा होने से रोकना है, क्योंकि अगर वो बड़े होंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए ही दिक्कतें पैदा होंगी। अब कहा जा रहा है कि जो बीजेपी सीट चिराग पासवान को ऑफर कर रही है, मात्र 20 सीट, वो 20 सीट सिर्फ इसलिए है जिससे चिराग पासवान को भी अपनी हैसियत का अंदाजा हो और चिराग पासवान ज्यादा हवा में उड़े नहीं। उनको इस बात का ज्ञात रहे कि चिराग पासवान की राजनीतिक तौर पर हैसियत क्या है। एक और बात,
जो हमें लगती है कि चिराग पासवान के मामले में बड़ी नकारात्मक है कि चिराग पासवान के पास मौका था, लेकिन अब भी वो बिहार के गांव-गांव में बूथ स्तर पर अपनी पार्टी का कैडर मजबूत नहीं कर पाए हैं। वो जिस जिले में जाते हैं, सड़क पर वहां पर 100 लोगों की भीड़ उनको माला पहनाती है, वो फोटो वो वीडियो देखने में बड़ा ग्लैमराइज करता है, वो बड़ा लोक लुभावन लगता है, लेकिन चिराग पासवान के पास वाकई में उनकी पार्टी के पास कैडर नहीं है। और कहा जा रहा है कि यही बात भारतीय जनता पार्टी जानती है और चिराग पासवान के लिए यही एक मजबूरी भी है कि बीजेपी अगर 20 सीट भी देगी तो वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमने आपको उस प्रस्ताव की कहानी बताई जिसमें चिराग पासवान की पार्टी को यह कहा गया कि आप बीजेपी के साथ आ जाइए। चिराग पासवान का जो इमेज बना है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी सूट करता है। सूट किस मायने में करता है आप जरा ये समझिए। भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जो है, विचारधारा, वो हिंदुत्व को आकर्षित करती है। चिराग पासवान अगर आप देखेंगे तो बिहार या पूरे के पूरे भारत में चिराग पासवान जैसा हिंदुत्ववादी चेहरा दलित नेताओं में कोई नहीं है। और चिराग पासवान का दलित होना, ऊपर से हिंदुत्ववादी होना, हिंदू कर्मकांडों को हमेशा सोशल मीडिया के जरिए या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के सामने दिखाते रहना, वो एक प्रकार से बीजेपी के फेवर में चिराग पासवान को करता है। लेकिन बात वही है कि बीजेपी अब दूसरे पार्टी के नेता पर और अधिक अपने कार्यकर्ताओं को खर्च करना नहीं चाहती है और बताया जाता है कि इसके मूल में यही है और इसीलिए चिराग पासवान को मात्र 20 सीट ऑफर किया गया है। अब चिराग पासवान की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या वाकई में उनकी इतनी हिम्मत हो पाती है कि चिराग पासवान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने आंख दिखाएं और बागी हो पाए? एक और बात है, अगर चिराग पासवान बागी होंगे तो यह खतरा वापस से मंडराएगा कि चिराग पासवान की पार्टी शून्य पर आ जाए, मतलब उनकी पार्टी एक बार फिर से टूट जाए। हो सकता है कि यह प्रयास कर लिया जाए, यह प्रयास किया जाए, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद यह प्रयास जेडीयू की तरफ से हुआ था और इसका परिणाम सबको दिख भी गया। बाकी अगले कुछ दिनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि चिराग पासवान की रणनीति क्या है। एक बात और है कि चिराग पासवान के रहने से बीजेपी को माइलेज है, उसको तगड़ा फायदा है, लेकिन चिराग पासवान के कद को वो और अधिक बढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि उनको मालूम है कि इससे खतरा और आगे भविष्य में दिक्कतें उनको ही आएंगी, आगे भविष्य में परेशानियों का सामना उनको ही करना पड़ेगा। बाकी चिराग पासवान के साथ जो हो रहा है, उनकी पार्टी को ही अपने पार्टी में विलय करने का प्रस्ताव जो कहा जाता है कि आया था, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए और आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे भी लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।